हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टैग। और आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स की। तो ये बेसिकली वर्डप्रेस कोर्स की क्लास नंबर 6 है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लगइन्स को और देखेंगे किस तरीके से हम प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन क्या होते हैं इस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि प्लगइन क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लगइन्स लिखा हुआ, और यहाँ पर एक प्लग जो आपका आइकन होता है, वो आइकन भी आपके पास शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हम जब हम वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं उस दौरान हमारे पास जो है कुछ प्लगइन्स हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो आ जाते हैं। तो ये दो प्लगइन्स अभी हमारे पास, ठीक है, जो आपके सामने मौजूद हैं। इसको हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि प्लगइन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। प्लगइन्स देखें, एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर बेसिकली। तो प्लगइन्स क्या होते हैं, जस्ट अ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा होता है। तो फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म कैसे हो रही होती है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट और पीएचपी की हेल्प से हो रही होती है। और ये जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है ये प्लगइन्स के थ्रू होती है। और प्लगइन्स बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए या फिर आपको ईमेल के लिए जो है आ, आपको कुछ फॉर्म्स चाहिए ईमेल के, और आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए ईमेल की, तो वो आप जो है वो प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने भी पेड पेज बिल्डर्स होते हैं वो, उन्हें भी हम प्लगइन्स कहते हैं, और वो प्लगइन्स के ही जो है रूप में आते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स के रूप में क्या आते हैं कि वो जाहिर सी बात है वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना काम कर सकते हैं इजीली। ना सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर सकते हैं, बल्कि आपको बहुत और आसानी हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि प्लगइन्स के अंदर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लगइन्स के अंदर होती हैं। तो ज़्यादातर जो काम होता है वो आपके प्लगइन्स के ऊपर डिपेंड होता है। आपका जो स्टार्ट का काम होता है, जो आपका सिर्फ लेआउट बेस्ड होता है, जो फ्रंट एंड बेस्ड होता है, वो आपका थीम्स पे डिपेंड होता है। तो थीम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले आप जो है थीम्स वाली वीडियो हमारी देखिए, क्लास नंबर 5। तो सबसे पहले मैंने जो है आपको चीज़ें डिस्कस कर दी हैं आपके सामने। और चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं आपसे कि प्लगइन्स क्या होते हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास दो प्लगइन्स मौजूद है ये हमारे अभी किसी भी काम के नहीं है, तो मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूँगा। जस्ट आपको बताऊँगा कि अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसलिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जो हमारे पास ये जो चेक बॉक्स है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जितने भी हमारे पास इसके अंदर प्लगइन होंगे वो तमाम तमाम सारे प्लगइन्स को यहाँ पर सिर्फ क्लिक करने पर सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो एक एक करके भी कर सकते हैं। जिस प्लगइन को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे उसके ऊपर उसकी चेक बॉक्स पर आपने क्लिक करना है और आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर दें, डिलीट करना है तो डिलीट के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। और एक और तरीका इसका मौजूद है, जहाँ ये लिखा हुआ है बल्क एक्शंस, यहाँ पर आप क्लिक करके अगर आपके पास एक्टिवेट है तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर एक्टिवेट नहीं है तो डीएक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं है आपके पास। अपडेट अगर होगी प्लगइन की तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, इनेबल ऑटो अपडेट्स करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, और डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं इसकी जो ऑटो अपडेट्स हैं उसको। ठीक है, और ये सब करने के बाद अगर एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये जो आपका प्लगइन जिस पर टिक हुआ हुआ है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर सबको करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप जो है, जो आपके पास जो टॉप पे आपके पास जो प्लगइन के साथ जो लेफ्ट साइड के अंदर जो आपके पास मौजूद है चेक बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करके तमाम अपने प्लगइन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा
जो मेन पर्पस है, जो मेरा मेन काम है, वो इन प्लगइन को एक्टिवेट करना नहीं है, क्योंकि ये हमारे अभी काम के नहीं है। तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ऑल और डिलीट के बटन पे प्रेस करूँगा, और यहाँ से मैं अप्लाई, यहाँ पर भी अप्लाई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऑल में दिखा भी रहा है कि आपके पास 2 प्लगइन है टोटल, और इनएक्टिव हैं दोनों, एक्टिवेट नहीं है दोनों प्लगइन्स, और इनकी ऑटो अपडेट्स जो है वो डिसेबल है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। अगर आप कोई प्लगइन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और ये हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड प्लगइन्स एंड देयर डेटा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा ओके, सिंपल। तो ये मेरे पास से दोनों प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोई प्लगइन मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लगइन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर उसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। डाउनलोड भी किस तरीके से करते हैं हम, वो तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ऐड न्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड न्यू के इस बटन पर क्लिक करेंगे प्लगइन को, और क्या करेंगे सिंपल, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये जितने भी हैं सारे प्लगइन हैं, राइट। जितने भी है गटेनबर्ग और जेटपैक डब्ल्यूपी सिक्योरिटी बैकअप स्पीड एंड ग्रोथ, और ये सारे आपके पास प्लगइन्स हैं। और यहाँ पर आप प्लगइन्स को सबसे पहले ये देखिएगा कि आपने जो प्लगइन डाउनलोड करना है या फिर आपने जो इंस्टॉल करना है प्लगइन, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा कि आप जो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं या जो आप प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी जो है रेटिंग क्या है, और उसकी कितने जो है एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है, जो उसे यूज़ कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, और लास्ट अपडेट के बारे में भी आप देख लीजिएगा, आपके सामने ये सब चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो बाकी मोर डिटेल्स में जाना चाहते हो तो यहाँ मोर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं इजीली, बट हम अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो इजीली जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप पॉपुलर प्लगइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पॉपुलर के टैब पर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पॉपुलर प्लगइन आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कॉन्टैक्ट फॉर्म का, हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर प्लगइन है हमारे पास, जो कि हमारे हेल्प करता है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेने में बहुत हेल्प करता है। तो ये है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। और आप इसकी जो एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, 5+ मिलियन एक्टिव इसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इसका मतलब हो गया कि जो है 5 मिलियन से ज़्यादा इसकी जो है यूज़र जो है इसकी जो है इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास योस्ट एसीयू है। ठीक है, योस्ट एसीयू क्या काम करता है, आपकी जो एसीयू का जितना भी काम होता है वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वो आपका योस्ट एसीयू करता है। और ये योस्ट एसीयू जो है बहुत ही फेमस प्लगइन है। रिकमेंडेड में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपके पास रिकमेंडेड प्लगइन्स आ जाएंगे। फेवरेट्स के अंदर आएंगे तो आपके पास जो आपने कोई, अगर आप कोई फेवरेट अपना प्लगइन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसको फेवरेट में डालना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर सिंपल जो है यहाँ पर का जो है नेम देंगे, यूज़र नेम देंगे। ठीक है, और गेट फेवरेट्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कीवर्ड ऑथर टैग क्या आ रहा है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्लगइन मौजूद है आपके सिस्टम में, आपने अगर प्लगइन को डाउनलोड किया है, गूगल से अगर आपने कोई प्लगइन डाउनलोड किया है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो प्लगइन डाउनलोड हुआ होगा वो आपके पास आपके सिस्टम में एज अ WinRAR फाइल, जिप फाइल में होगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपके पास प्लगइन वो मौजूद है, वो फाइल मौजूद है WinRAR या जिप फाइल, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपके पास यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ के बटन आपके पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। बटन पे क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद फिर आप उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ उस प्लगइन से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप
प्लगइन्स को उसमें जो आपकी जो चीज़ें हैं उनको आप फंक्शनैलिटी को और मज़ीद आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। उसमें जो भी अगर आपको कोई कोड वगैरह दिया हुआ है, कोई एपीआई दी हुई है कि आप कहीं पे भी अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट फॉर्म की एक की होती है बेसिकली। एपीआई मैंने इसलिए कहा क्योंकि एपीआई बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनमें एपीआई दी जाती है। अगर वो कॉमर्स है तो उसमें भी बहुत सारी दी जाती है। इस तरीके से बैंक ट्रांसफ़र के प्लगइन्स आते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिसमें एपीआई की दी जाती है और नॉर्मल की भी आपको दी जाती है। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होना कि एपीआई क्या होती है और एपीआई क्या मैं कह रहा हूँ, एपीआई क्या होती है और मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। तो अगर आप न्यू है, बिगनर हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाएंगी, ये सिर्फ बेसिक है। ठीक है, तो अब कोई प्लगइन हम ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक प्लगइन को ऐड कर लेता हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो 7 है हमारे पास, उस फॉर्म को मैं एक्टिवेट करूँगा अपने पास। ठीक है, मैं इंस्टॉल करूँगा और उसे एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं डाउनलोड करने का भी आपको तरीका बताऊँगा, बट पहले मैं एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके दिखा दूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। अगर आपने कोई प्लगइन ऐड करना है तो आप सिंपल ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने प्लगइन को कोई एडिट करना है, अगर आपको PHP जावास्क्रिप्ट आती है और आप चाहते हैं कि मैं प्लगइन को एडिट करूँ, उसमें मज़ीद फंक्शनैलिटी को बढ़ाऊँ या उसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करूँ या फिर उसमें से कुछ कस्टमाइज़ करूँ, तो आप प्लगइन एडिटर में जाके भी आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई प्लगइन अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये एरर शो हो रहा है। ओके, सो ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा सिंपल। ये थोड़ी सी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंदी हो गई है, बट आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल है। ओके, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो ये मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। मैं इंस्टॉल नाउ के बटन में क्लिक करूँगा। अच्छा, ये चीज़ इंस्टॉलेशन की जितनी भी चीज़ें हैं कितनी देर में इंस्टॉल हो रही हैं, ये सब आपके इंटरनेट पर डिपेंड करती हैं। तो अगर आपके पास कोई प्लगइन एक्टिवेट ना हो, वो फेल्ड हो जाए, अगर वो फेल्ड हो जाए तो आप घबराइएगा मत। ये मत समझिएगा कि आपके सिस्टम का इशू है, कोई और प्रॉब्लम है। आपके इंटरनेट की स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिवेट के बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो प्लगइन अभी एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डीएक्टिवेट, इसका मतलब मेरे पास प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो गया है। सेटिंग पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिंपल। सेटिंग्स पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास आ गई सेटिंग्स की में जो है ये इसकी जो शॉर्ट कोड की है, ये वही कोड है जो कि मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे पास एपीआई की होती है या फिर एक कोड होता है, तो वो कोड उस कोड को कहते हैं हम शॉर्ट कोड। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आप इस कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक पेज है और एक ऐड अ मेन्यू, दो पेजेस है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा अपने होम पेज में इसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ करके। तो अभी हम जस्ट सिर्फ सीख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के हमारे पास ऑप्शंस भी आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास जो है कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ये आपके पास जो एक हमारे पास एनवेलप जो आइकन होता है ये हमारे पास मौजूद है। और अगर आप ऐड न्यू करना चाहें तो ऐड न्यू भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पे क्लिक करके इंटीग्रेशन को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सेटअप इंटीग्रेशन करना चाहें विद एक्सटर्नल एपीआई तो वो भी कर सकते हैं। ये ईमेल मार्केटिंग का आपको दिखा भी रहा है चीज़ें। और रिकैप्चा भी आप कर सकते हैं। सेटअप इंटीग्रेशन कांस्टेंट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब जो है एडवांस चीज़ें हैं। बेसिक आपका सिर्फ जो काम है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म को आपको लगाना। क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आप सिंपल ये काम कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ज़रूर इंटीग्रेशन वाले जो सेटअप हैं, एक्सटर्नल एपीआई है, रिकैप्चा है और ये कांस्टेंट कांटेक्ट है, ये सब कीजिए आप। तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है किस लिए और किस काम के लिए चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। रिकैप्चा हो गया और ये सेंड इन ब्लू है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो खैर अभी हम इन पे नहीं जाते, इतना डिटेल में नहीं जाते, बट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ आपको बता दी। चूँकि मेरी एक आदत है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वीडियो के तौर पे दूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं आऊँगा यहाँ पर पेजेस के अंदर और यहाँ पर मैं पेजेस में जो है मेरे पास एक सैम्पल पेज बना हुआ है। ठीक है, एक सैम्पल पेज बना हुआ है और एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों पेज को मैं
बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। बल्कि हमारे पास एक पेज जो है वो पब्लिश है, एक हमारे पास ड्राफ्ट में मौजूद है, और टोटल पेजेस हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं पोस्ट में जाऊँगा। ठीक है, पोस्ट में जाने के बाद मेरे पास ऑल पोस्ट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोस्टें मौजूद हैं तो आपको पोस्टें यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक पोस्ट मौजूद है, जो कि ये हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड के नाम से ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। जब आप वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पोस्ट क्रिएट होती है। ठीक है, इसके ऑथर है WP ब्लॉग। कैटेगरी इसकी अगर बात करें तो ये अभी अनकैटेगराइज है, कोई टैग इसमें मौजूद नहीं है, एक कमेंट है और पब्लिश डेट भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। कोई कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, तो कैटेगरीज के बटन पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक कैटेगरीज बनाना चाहते हैं या एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप ये भी बना सकते हैं। मैं कैटेगरीज क्यों कह रहा हूँ कि आप एक से ज़्यादा कैटेगरी बनाएंगे या एक भी बनाएंगे तो भी आपको इस कैटेगरीज के जो आपके पास लिंक बटन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। कुछ टैग्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, टैग्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एसईओ को में जो है ये काफ़ी आपके सर्च इंजन पे जो है बहुत काम आते हैं, आपकी एसईओ में बहुत हेल्प करते हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी मैंने पोस्ट के बारे में आपको बता दी। जो पोस्ट का कॉन्सेप्ट था मैंने प्लगइन के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दिया, बट इसे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में भी कवर कर लेंगे डिटेल में। तो खैर, यहाँ पर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम किसी भी हमने जो शॉर्ट कोड कॉपी किया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल उस शॉर्ट कोड को पेस्ट करेंगे। किस तरीके से पेस्ट करेंगे मैं बताऊँगा, और एक पोस्ट क्रिएट कर लेंगे जिसमें आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो आ जाएगा। मैंने अभी इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐड टाइटल में यहाँ दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट एज फॉर्म, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस शॉर्ट कोड को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पर तो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपल ठीक है, और इससे मैं कर देता हूँ सिंपल यहाँ से पब्लिश। यहाँ मैं कुछ भी चीज़ों को नहीं छेड़ रहा, ना परमानेंट को, कैटेगरीज को, टैग्स को, फीचर इमेज को, और एक्सर्प्ट को, और डिस्कशन को, पेज विथ को, किसी को चीज़ को मैं नहीं छेड़ रहा बिल्कुल भी। थीम डिफ़ॉल्ट में भी मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, ना फुल विथ ना कंटेनर। ओके, सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट कोड को यहाँ पे मैंने पेस्ट करना था, और मैं यहाँ पर अगर मैं इसे एडिट HTML करूँ तो सिंपल ये आपके पास जो आपके पास कोड था वो आ गया है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे एक बार फिर यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट बिफोर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इंसर्ट आफ्टर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मूव टू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एडिट विजुअली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और ऐड टू रीयूजेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स, ग्रुप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। मैं सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, ना कॉपी ना कुछ, मैंने सिंपल कॉपी कर दिया यहाँ पर शॉर्ट कोड को, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सिंपल मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा पब्लिश। पब्लिश के बटन में क्लिक करूँगा, ये आपके पास पब्लिश हो गई। व्यू पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, या मैं इस लिंक को कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको ऐसे कॉपी कर सकता हूँ Ctrl+C करके, और डायरेक्ट मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कॉपी, क्योंकि मैंने बटन की कॉपी जो कॉपी लिंक का जो बटन है मैंने इस पर क्लिक किया था, तो वहाँ पर आपके बटन आपके सामने आ गया कॉपी। और यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ मैं कर दूँगा इसे पेस्ट। तो आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं आप, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है WP ब्लॉग उस नाम से आ गया है, और डेट भी आ रही है आपके पास, कोई कमेंट नहीं है यहाँ पर, और आप शेयर भी कर सकते हैं इस पोस्ट को फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के ऊपर। तो रिसेंट पोस्ट में आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट एस फॉर्म, हमारी जो लास्ट रीसेंट पोस्ट थी वो आपके सामने मौजूद है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और हेलो वर्ल्ड। ओके, हमारा जो बेसिक काम था आज का
वो था कि हम प्लगइन्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेट किस तरीके से कर सकते हैं, डीएक्टिवेट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया सिंपल। लास्ट हमारा जो तरीका मौजूद है, जो हमारा लास्ट हमारे पास जो एक ऑप्शन मौजूद है प्लगइन्स को डाउनलोड करने का और उन्हें इंस्टॉल करने का, कस्टमाइज़ करने का, यानी एक्टिवेट करने का। कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं जब जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे उस वक्त आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास डाउनलोड है प्लगइन तो उसके अलावा भी आप जो है अपने कंप्यूटर के कोड एडिटर आप अपने कंप्यूटर के कोड एडिटर से जो है आपके पास जो वीएस कोड है या फिर सबलाइम है, इससे भी आप जो है अपने प्लगइन्स को एडिट कर सकते हैं। जो पीएचपी की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, उनमें जो भी चेंजेस करना है, आपने फंक्शनैलिटी चेंज करनी है या फिर रिमूव करनी है या फिर कुछ न्यू ऐड करनी है, वो आप सिंपल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बिगनर हैं, आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप कस्टमाइजेशन के ऊपर ना जाएं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गूगल में यहाँ मैं सिंपल लिखूँगा वर्डप्रेस फ्री प्लगइन्स डाउनलोड। आपके पास आपके पास जो है वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी वेबसाइट है और इसके अलावा थीम फॉरेस्ट पे भी आपको वर्डप्रेस के प्लगइन्स मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स देती हैं आपको फ्री और पेड भी देती हैं। तो यहाँ पर एक आपके सामने डाउनलोड प्लगइन के नाम से एक प्लगइन आ रहा है, यहाँ डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्जन अपडेट और लास्ट कब अपडेट हुआ था ये, एक्टिव इंस्टॉलेशंस और वर्डप्रेस वर्जन और हायर वर्जन जो भी है वर्डप्रेस का वो, टेस्टेड अप टू, और इसके अलावा लैंग्वेज टैग्स और ये डिस्क्रिप्शन इससे इस प्लगइन से जो रिलेटेड है, जो इसमें फ़ीचर और फंक्शनैलिटी मौजूद है, ये आपकी जो है बैकअप वगैरह जो भी इसके चीज़ें हैं फंक्शनैलिटी में, आपके पास ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इस तरीके से आप प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे एक से ज़्यादा प्लगइन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी प्लगइन, अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म प्लगइन में लिख लेता हूँ। अब तो प्लगइन लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप प्लगइन के सेक्शन में, मैं प्लगइन के सेक्शन में आ जाता हूँ वापस, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं सर्च प्लगइन में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे प्लगइन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये आपके पास प्लगइन आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये वही प्लगइन है जो कि आपके पास वर्डप्रेस में भी आ रहे थे। तो अगर आप चाहें सी ऑल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप कोई सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता भी रहे कि यहाँ पर कितने प्लगइन मौजूद हैं, फ्री प्लगइन्स 58,820 सॉरी 58,800 और 22 फ्री प्लगइन्स आपके पास मौजूद हैं। और भी जब आप जैसे जैसे बाद में चेक करेंगे आज की डेट के बाद तो और मज़ीद बढ़ जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये तरीका है सेकंड हमारे पास, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो खैर आपके लिए बहुत ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में लाजमी मुझे अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा डन प्लगइन कॉन्सेप्ट, ये आप इतना सा जो है कमेंट्स लिख दिएगा शॉर्ट सा। अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने नाम के साथ मेंशन करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपको एक दिल भी दूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।